नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। झारखंड में 2 दिनों बाद अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन दोनों बड़े सियासी धड़े सत्ता पक्ष और विपक्ष मानो तराजू लिए बैठे हैं। सीटों का बंटवारा सही हो, इसके लिए साम दाम दंड भेद ही नहीं, दबाव बनाने वाले दांव लगाने की हर संभव कोशिश शायद अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन जनता तो सियासी सफर में साथ साथ आगे बढ़ने वाले सहयोगियों से आपसी तालमेल एक दूसरे से मजबूत बनाए रखें, ये उम्मीद करती है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, प्रेम गली बड़ी सांकरी तामे दो न समाये, शायद उसी तर्ज पर अनुभवी लोग बयां करते हैं कि सियासी गली फिसलन भरी, कस के पकड़ा तो साथ रगड़े जाएं, ढीले रखा तो साथ वाले अकेले छोड़ आगे निकल जाएं। ऐसे में गठबंधन की गांठें काफी नाप तोल कर लगाई जाती हैं, पर दिखावा गांठों के जोरदार, मजबूत और अटूट होने का किया जाता है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि जब एकता का दावा दमदार है तो सीट बंटवारे में देर क्यों? और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं रांची स्टूडियो से, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आजसू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए परवेज खान जी हैं और जेएमएम की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए तनुज खत्री जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सा सवाल सबसे पहले आप दोनों से, पहले तनुज जी आपसे, कि सीट बंटवारे को लेकर क्या स्थिति है? जनता भी इंतजार कर रही है कि गठबंधन में एकजुटता हो, आपसी मनमुटाव ना हो। इसका सबूत है कि सीटों का बंटवारा सही समय पर हो जाए। क्या कर रही है पार्टी? देखिए दीपक जी, कल चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगी है और आपने देखने का काम किया होगा कि 2019 में जिस प्रकार से महागठबंधन ने मिल करके चुनाव लड़ा था, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और हमारे अन्य जो सहयोगी दल थे, और एक ऐतिहासिक रूप से 50-51 से ज्यादा सीटें लेकर के हमने सरकार बनाई और हेमंत सोरेन जी ने उसका नेतृत्व किया जी, और शानदार सरकार चलाने का काम किया। इतने बाधाओं के बाद, इतने षड्यंत्रों के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने रचने का काम किया, और 5 महीने तक एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में बंद रखा बिना किसी आरोपों के, फिर भी वो निकल करके आए और राज्य की खुशहाली के लिए, लोगों के लिए काम किया। और इसके बीच में लोकसभा के चुनाव हुए और उस बीच में कई एक उपचुनाव भी हुए। आप सबने देखा है कि कैसे इंडिया गठबंधन ने सभी उपचुनाव को साथ में मिलकर लड़ने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी। एक भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई जो उपचुनाव हुए थे। और दूसरी बात की, लोकसभा के चुनाव में भी यही गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटों पर रोकने का काम किया ऐतिहासिक रूप से। तो कहीं कोई इफ बट की बात नहीं है। पार्टी के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री हेमंत सोरेन जी ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भी बात की है, अन्य दलों से भी बातचीत हो चुकी है, सब कुछ फाइनल हो चुका है। एक औपचारिकता होती है, जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन को जब चुनाव की तारीखें की घोषणा करनी थी तो मीडिया को इनविटेशन दिया। हालांकि हेमंता बिश्व शर्मा जी को तारीखें पहले ही पता थी जी। ठीक उसी प्रकार मीडिया के सामने सारी चीजें बहुत जल्द पार्टी के शीर्ष नेता रखने का काम करेंगे और हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर व्यक्ति जो चुनाव मैदान में है वो पूरा दमखम लगाएगा जीत के लिए। लेकिन जो इफ बट की आप तनुज जी बात कर रहे हैं, उस पर हम थोड़ी बातचीत आपसे करेंगे। फिलहाल एक प्रतिक्रिया हम परवेज जी की भी ले लेते हैं। परवेज जी, माफ कीजिएगा, क्या चल रहा है? क्या तालमेल में कहीं कोई अभाव है? आजसू जो डिमांड कर रही है, बीजेपी वो पूरा नहीं करने को तैयार दिख रही है, क्योंकि कुछ और सहयोगी साथ में जुड़ गए हैं। जेडीयू की अपनी डिमांड है, एलजेपीआर भी कुछ आस लगाए बैठी है। तो ऐसे में नुकसान आजसू को होता दिख रहा है। क्या पार्टी प्रमुख अपनी दावेदारी, पार्टी नेताओं का हित, कार्यकर्ताओं का हित सही तरीके से सहयोगियों के बीच रख रहे हैं? आपके सभी दर्शकों को जोहार। दीपक जी देखिए, हम लोग एनडीए के घटक दल हैं और रही बात है राज्य में कल से आदर्श आचार संहिता लग गया है और हम एनडीए के घटक दल होने के नाते हम ये बोलेंगे कि हम 81 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और
सारे मतलब की तत्परता से चुनाव लड़ रहे हैं। ये देखिएगा कि हम लोग एक परंपरागत एक गठबंधन में है और हम लोग 81 सीट पर लड़ा रहे हैं। कोई इसमें इफ और बट नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। ये स्पष्ट हो जाएगा। हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे और कितने सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, कहां से लड़ रहे हैं, इसकी घोषणा मीडिया के समक्ष जल्दी करेंगे। इस पे नहीं है। अब तो ये है आचार संहिता लग गया है। अब तो सरकार का जो खंबे में टंगी हुई थी बैनर पोस्टर, जो सरकार की अचीवमेंट वो दिखा रही थी, खंबे से विकास जो दिखा रही थी, वो आचार संहिता लगने के साथ साथ वो सारा बैनर पोस्टर उखड़ गया है। अब सरकार को आके जनता के समक्ष में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था कि इस 5 साल में वो कितना घंटा और कितने दिन तक वो सोए रहे, क्योंकि जनता त्राहिमाम है, युवाएं परेशान है, महिला भी परेशान है। राज्य की जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से चरमराई हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ाई हुई है। तो इस पे अब इनको रिपोर्ट कार्ड पेश करना है और चुनाव आचार संहिता लग गया है। और जाहिर सी बात है कि झारखंड जब 25वें स्थापना दिवस का मनाएगा, उसके साथ साथ 23 नवंबर को जो परिणाम आएगी, तो झारखंड का एक नव निर्माण का जो संकल्प एनडीए ने लिया है, सशक्त एनडीए की सरकार आएगी और झारखंड की जितनी भी जनता की आकांक्षा थी उसे पूरा करने का ये सरकार पूरा करेगी। नहीं, बहुत ही दिलचस्प स्थिति है परवाज जी। आप दोनों पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता के शब्द करीब करीब एक हैं, लेकिन मेरा सवाल दोनों से अलग अलग था। एक बार फिर मैं अपना सवाल स्पष्ट रूप से आपके सामने रखना चाहूंगा कि क्या आजसू कार्यकर्ताओं का हित पार्टी प्रमुख सुदेश महतो गठबंधन की बैठक में सही तरह से रख रहे हैं? क्या जो प्रतिनिधित्व की आस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगाए हुए हैं, वो प्रतिनिधित्व आजसू को मिलेगी? देखिए, आजसू पार्टी बोले ना, वो 25 साल नौजवान का पार्टी है जो इंडिपेंडेंट लड़के झारखंड राज्य अलग करने के लिए किस तरह से वो आंदोलन किया, झारखंड का सृजन में उनकी क्या भागीदारी रही, ये स्पष्ट है, युवाओं का है। और आजसू पार्टी एकदम बहुत अच्छे तरह से जानती है कि सामाजिक न्याय के साथ साथ में हमें राजनीतिक भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। और आजसू पार्टी, जाहिर सी बात है कि 32,620 जो गांव है, हर एक गांव में आजसू पार्टी का झंडा है। आप देखिएगा, जब यही एनडीए, यही जो सरकार थी, जब ये इनका विजय रथ चल रहा था उपचुनाव में, तो आजसू पार्टी ही ने उनका विजय रथ को थामा था। इसलिए इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है दीपक जी, ये स्पष्ट हो जाएगा। और हमारे शीर्ष नेतृत्व बता तो रहे कि आपको बुला के आपके सामने, आपके समक्ष ये सारे चीज को लेकर आएंगे, क्योंकि आप लोकतंत्र का वो चौथा स्तंभ है जो जन जन तक ये आवाज पहुंचाएंगे। बिल्कुल, लेकिन जरूरी है कि लोकतंत्र के स्तंभ जो विधायिका है उसकी भी मजबूती सुनिश्चित हो, और उसमें आप भी अपनी भागीदारी तलाश रहे हैं। हम आपके पास आएंगे परवाज जी, एक बार तनुज जी के पास चलते हैं यही सवाल लेकर कि बड़े भाई की भूमिका में हेमंत सोरेन और जेएमएम फिलहाल गठबंधन में है, तो बड़ा भाई भी ये चाहता है कि थोड़ा कद और बड़ा हो। ऐसा नहीं है कि अपने छोटे भाइयों को ही सब कुछ दान पुण्य कर दें और अपने खाते में कुछ ना बचे। तो वो उचित भागीदारी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की जो उम्मीद है कि हमने काम किया है, काम करके दिखाया है, तो अब बेहतर सीटों की संख्या पर हम जा सकते हैं। तनुज जी। नहीं, निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा विधानसभा के चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में है, और उस बड़े भाई की भूमिका को बखूबी निभाने का भी हम काम करेंगे, और छोटा भाई भी उसकी अपनी भूमिका को भी निभाने का काम करेगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है, हालांकि कोई भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव यहां नहीं बैठा है, लेकिन एक बात दीपक जी, आज आपके माध्यम से भी अगर हम कहें, यानी कि मीडिया के माध्यम से भी, तो एक चीज निकल करके आ रही है कि एनडीए जिसकी बात हो रही थी जी, कि 81 सीटों पर चुनाव एनडीए लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, लेकिन आजसू जो उसका सबसे महत्वपूर्ण एक घटक है, उसको आप 9 और 10 सीट देंगे। दीपक जी, मैं समझता हूं कि आप फल तो खाते ही होंगे, और फल जब खाने जाते होंगे, लेने जाते होंगे, तो ये कहते होंगे कि 1 दर्जन केला दे दीजिए। निश्चित रूप से जब भी हम जाते हैं फल खरीदने, तो ये कहते हैं कि 1 दर्जन केला ले लो, दे दो। और जिसका चुनाव चिन्ह ही केला है, आप उसको 1 दर्जन भी केला नहीं दे रहे हैं, उसको भी 8 और 9 कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। चलिए, आजसू को सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि आप अपने विरोधियों के लिए भी सोच रहे हैं तनुज जी, लेकिन अब मेरे मन में यह विचार आ रहा है कि क्या
जेएमएम ये नहीं सोच रही है कि अगर सीटों की संख्या कम हो जाएगी तो गुलाम अहमद मीर जो कार्यकर्ताओं के बीच आम औपचारिक बातचीत के दौरान कह चुके हैं कि रोटेशन पर सीएम होगा और हमारी संख्या बढ़ी सीटों की तो हमारा भी सीएम होगा, क्या जेएमएम उस बात को नजरअंदाज कर सकता है? नहीं, उसका स्पष्टीकरण आ गया था, उनके स्वयं गुलाम अहमद मीर साहब के द्वारा भी आया था और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी ने भी स्पष्ट किया था कि रोटेशन की कोई बात उन्होंने नहीं कही थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से दूसरे दिन भी मीडिया को बुला करके अखबारों के माध्यम से यह बयान दिया कि हेमंत सोरेन जी चेहरा हैं और वही चेहरा रहेंगे और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। और झारखंड में कोई वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री की। क्यों नहीं है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है। कौन है उनका चेहरा? क्या हमारे आजसू के साथी बता सकते हैं कि इनका एनडीए का चेहरा कौन है? कोई चेहरा नहीं है। ये कहेंगे कि कमल फूल चेहरा है, ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी चेहरा है, लेकिन हमारे यहां इंडिया गठबंधन में हेमंत सोरेन जी एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हैं और आने वाले दशकों तक कोई विकल्प नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास झारखंड में। चलिए हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। आजसू के सामने अगर चेहरे का सवाल रखा गया है तो स्वाभाविक तौर पर उनके पास जवाब भी होगा, हम जवाब भी जानेंगे। और जो पैरवी कर रहे हैं जेएमएम नेता आजसू की, क्या वो फूट डालने की कोशिश नहीं कही जाएगी? मेहमानों के पास चलते हैं, परवाज जी से बात शुरू करते हैं। परवाज जी, आपके विरोधी आपके लिए अधिक सीटों की संख्या की पैरवी करते नजर आ रहे हैं, इसे किस तरह से देखें? देखिए, क्षेत्रीय पार्टी के हिसाब से हम लोग विरोधी की नजर से नहीं देखते हैं। राजनीति है, हमारा क्षेत्रीय है। ये भी झारखंड आंदोलन में श्रद्धेय गुरु जी का बहुत बड़ा भूमिका रहा जी। और हम लोग देखे हैं झारखंड आंदोलन। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि वैचारिक जो मतभेद होता है, आजसू पार्टी इसी के लिए आदमी, हम लोग बार बार एक ही चीज बोलते हैं, ये उसके साथ में गठबंधन में है जो कांग्रेस झारखंड आंदोलनकारियों पे लाठी बरसाने का काम करती है जी। आप दशकों से पुराना जो झारखंड आंदोलन था झारखंड राज्य के लिए, उसके लिए कांग्रेस हमेशा एक उसके सामने एक पत्थर की तरह खड़ी रही। लेकिन बीजेपी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी जिसमें 3 राज्य का जब सृजन हुआ था और हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी का एक विजन था, उसको देखते हुए झारखंड राज्य अलग हुआ और झारखंड का जब सृजन हुआ तो झारखंड को सजाने का भी हम लोग को संकल्प है। इसमें आप देखिएगा सीट का बंटवारा के लेके, भले देखिए इस तरह का जो बात होता है कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस के यहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसमें तनुज अच्छे से बता सकते हैं। ये तनुज कांग्रेस के बिहार में सफाई भी दे रहे थे, कांग्रेस प्रभारी किस तरह से बात कर रहे हैं कि हम लोग को रोटेशनल सीएम है। तनुज बोल रहे हैं कि हमारा तो सर्वमान्य है कि हमारे लीडर है। लेकिन उस परिस्थिति में भी देखिए कि आप अपने आप को बोलते हैं कि बड़े भाई की भूमिका, देखिए अब पुराना दशकों पुराना हम बात नहीं करेंगे, नरसिम्हा राव सरकार को बचाने वाला बात हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे झारखंड नवनिर्माण की, झारखंड नवनिर्माण की और विजन की। हम तो उसके लिए सवाल पूछेंगे जो युवाओं के लिए जो आपने सपना दिखाया था, जिस सपना को आपने चकनाचूर कर दिया, कई हद तक होता है। आज जिस तरह से जो स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरह से चरमराई है, आप कांग्रेस के एलाई थे, आज जिस तरह से कांग्रेस के नेता करप्शन में है, उसके लिए जेएमएम को सफाई देना पड़ रहा है। चलिए, ये भ्रष्टाचार का आरोप है, हम इस पर जवाब लेंगे। लेकिन परवाज जी, आपने इसका जवाब अभी भी नहीं दिया ना कि आजसू क्या उम्मीद लगाए हुए है। दीपक जी, मैं बार बार बोलता हूँ, हम लोग गठबंधन में है, इनके साथ गांठ बंधन है। गांठ बंधन समझ रहे हैं ना, इसमें बहुत सारी तकलीफें, और उस गांठ बंधन में कहीं ना कहीं अगर कोई सफर करता है तो झारखंड की जनमानस सफर करती है। चलिए तनुज जी, जवाब दे लीजिए आप। दीपक जी, देखिए, मैंने तो एक जेन्युइन सा सवाल किया। हालांकि कुछ मजबूरियां होंगी आजसू पार्टी की जो वो बोल नहीं पा रहे हैं, चैनल पर नहीं, जहां बोलना है वहां। और ये तब भी चुप थे जब ये गठबंधन में साथ सरकार में थे, जब झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, अस्मिता पर वार हो रहा था, स्थानीयता पर जब वार हो रहा था, तब भी ये चुप थे। तो इनकी मजबूरियां यही जाने। लेकिन आज प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक षड्यंत्र के रूप में एक विकराल रूप ले चुकी है, जिसने एक चुनी हुई सरकार को
लगातार गिराने की नाकाम कोशिश की और हमारी लगातार सजगता के कारण हमने उसको उनके किसी भी मंसूबे को सफल नहीं होने दिया। इनकी गंदी नजर है झारखंड में, झारखंड के खनिज संपदाओं पे जिस प्रकार से तनुज जी दाग तो लगे ही ना। हेमंत सोरेन भी दागदार हुए, उन पर भी आरोप लगा जेल से वापस आने का। इसके अलावा आपके सहयोगी दल के नेताओं को भी जेल जाने से रोका नहीं जा सका भ्रष्टाचार के आरोपों में। केंद्रीय एजेंसियां कई केसों की जांच पड़ताल भी कर रही है, तो ये दाग तो लगा है। दीपक जी इस तरीके के दाग जो षड्यंत्र करके लगाए जाएं, जो साजिश रच के लगाए जाएं, ऐसे कई दाग को स्वीकार करने का काम किया जाएगा झारखंड के हित में, यहां की जनता के हित में। इसलिए क्योंकि जब जेल में भेजने का काम किया तो कोई सबूत नहीं दे पाए। स्वयं माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि जो केस आप लेकर के आए हैं उसमें आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई आधार नहीं बनता है। और वो हेमंत सोरेन जी के 5 महीने नहीं थे, वो झारखंड की आम जनता के 5 महीने थे। और उस 5 महीने का हिसाब 5 साल और देकर के झारखंड की जनता लेने जा रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसके पहले का भी चुनाव हुआ था दीपक जी, मुख्यमंत्री चुनने के लिए हुआ था और हेमंत सोरेन जी को लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। इस बार भी जो चुनाव होगा वो मुख्यमंत्री को चुनने के लिए होगा। हालांकि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि कैसे डायरेक्ट इलेक्शन होगा और पुनः मुख्यमंत्री बनाने की योजना बना रही है जनता। और क्यों ना बनाए, आपने उनको काम करने से रोका और उन्होंने लोगों के घर घर तक योजनाओं के माध्यम से पहुंच गए। दीपक जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जिस ऑफिस में बैठ करके हम आज कशिश न्यूज के डिस्कशन कर रहे हैं, यहां अभी 200 यूनिट से ज्यादा बिजली अब का बिल आता है तो वो माफ हो जाता है। यही हमारी उपलब्धि है। चलिए अच्छी बात है, आप योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा रहे हैं और उसका उम्मीद ये कर रहे हैं कि फीडबैक में वोट जनता करे तो ऐसा संभव होता है और ऐसा होता आया है। और इसीलिए सरकारें मन लगाकर पूरे मनोयोग से जनता की सेवा में जुटी रहती है। लेकिन तनु जी, हम आज इस विषय पर कुछ ठोस जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सहयोगियों के साथ तालमेल होगा तो तराजू का कांटा ज्यादा झुकता नहीं दिखेगा, सबके साथ बराबरी का व्यवहार होगा। उन्हें जो उनकी संगठनिक स्थिति है उस हिसाब से उन्हें सीट दी जाएगी। मैंने तो कहा ना कि हमारे यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे जहां दिक्कत है, हमारे बगल में बैठे हैं आजसू पार्टी के मेरे मित्र, केला 1 दर्जन भी नहीं मांगने की स्थिति में है। चलिए हम अरे त्योहारों का समय है, हम पूछ त्योहार में भी उसका इस्तेमाल होता है। चलिए हम सीधे परवाज जी से जवाब ले लेते हैं। को गपागप खा जा रही है परवाज जी, गपागप केला खा जा रही है। एक संभावना तो ये बनती है ना कि जब संगठन के नेताओं की बैठक होती होगी तो आजसू प्रमुख ये जरूर याद दिलाते होंगे कि पिछली बार आपने हमारा साथ छोड़ा था, सरकार से बाहर हो गए। इस बार अगर सही तालमेल नहीं हुआ तो फिर क्या स्थिति होगी। इतनी बात तो जरूर पार्टी के नेता याद दिलाते होंगे सहयोगियों को। देखिए ये गठबंधन में ना वो नहीं होता है, आप मित्रवत आप कोई चीज के लेके विजन झारखंड के जो संवारने के लिए बात करते हैं तो इसमें कहीं रस्सा कस्सी वाला नहीं बात होता है। ये जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की सरकार नहीं है, ये गठबंधन नहीं है कि आरजेडी कही थी कि हम लास्ट पे झारखंड नहीं बनने देंगे, कांग्रेस झारखंड आंदोलनकारियों पे लाठी बरसाई थी। इस तरह का नहीं है। झारखंड का सृजन हुआ है एनडीए के शासनकाल में हुआ है और हम लोग मिल बैठ के ही बात करना है, ये सारा कुछ है। आज अगर आपको देखना है तो उनके विधानसभा सिल्ली विधानसभा जाइए, आज इनकी ग्राम गाड़ी कहीं नहीं दिखाई देगी, लेकिन स्टूडेंट एक्सप्रेस दिखाई देगा। आज यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ये घोषणा कर देंगे। एक बार बता तो रहे माननीय मुख्यमंत्री का विधानसभा और हमारे पार्टी अध्यक्ष माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी का विधानसभा सिल्ली का तुलना कर लीजिए। ये वही विधानसभा है बरहेट में जहां पहाड़ी जनजाति की महिला डायरिया से पीड़ित होकर वो मर जाती है, उनका लाश घंटों कीचड़ में फंसा रहता है, जो अखबार में हर एक जगह सुर्खियां थी।
लेकिन हमारे यहाँ आंसू पार्टी, आप चले जाइए सिल्ली पे, वहां पे स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, देखिए, चाहे स्मार्ट क्लासेस देखिए, ये सब चीज है। अगर आपको तुलना ही करना है तो इससे आप तुलना कीजिए ना तराजू में, कि आप विकास का विजन किसके पास है। ये सब चीज देखिए, आप भ्रम मत फैलाइए। आप क्या डिलीवर किए थे, मैं तो बोला हूं कि अब तो आचार संहिता लग गई है, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। आप जो खंबे पे टंगे हुए थे, आचार संहिता लगने के बाद सारा उखड़ गया, और वही आरएमसी वाले कल डंप करके लेके चले गए। आपको अपना बताना चाहिए कि हम जो घोषणा पत्र पे लेके आए थे कि 4-4 राजधानी दिखेगी, कहां है 4-4 राजधानी, आप उसका शक्ल दिखा दीजिए ना। ये सब चीज है, बहुत सारा चीज है। हम तो बता रहे हैं कि आप अल्पसंख्यक के बारे में आप बात करते हैं, माइनॉरिटी के लिए के बारे में बात करते हैं, लेकिन आप 15 सूत्री का एक भी आप मीटिंग नहीं करा पाए 5 साल में। जो केंद्र द्वारा जो अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जो योजना थी, जो झारखंड में आती, वो भी नहीं आ पाई। नहीं, परवाज जी इसमें कोई दो राय नहीं कि सत्ता पक्ष के सामने ये चुनौती है कि वो जनता के हर सवाल का जवाब दे, लेकिन विपक्ष इन सवालों से बच तो नहीं सकता ना। विपक्ष के सामने साथ साथ एक और चुनौती है कि भविष्य के वो सुनहरे सपने सजग हों, सजीव हों और सत्य प्रतीत हों, सही लगें, ये जनता को भरोसा दिलाए, तब न जनता उनके साथ जाए। ऑफ कोर्स जनता को भरोसा है। जनता 5 साल एक मनुष्य का जीवन में बहुत बड़ा कार्यकाल होता है दीपक जी। 5 साल युवा खड़े रहे नौकरी के इंतजार में, 5 साल युवक खड़े रहे भत्ता के इंतजार में। आपने उसे भ्रम फैलाया था, आपने बताया था कि हम देंगे, कहां वो दे पाए। 8 सितंबर को माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी के आह्वान पे हजारों लाखों युवक आए थे वही प्रभात तारा मैदान पे, और उन्होंने अपना सर्टिफिकेट तक दिखाया था, बोले थे हमें रोजगार नहीं मिली और अब हमें सशक्त एनडीए की सरकार लेके आना है और माननीय अध्यक्ष जी ही युवाओं का सपना को पूरा करेंगे। ये सब देखिए स्पष्ट है। जनता जो 5 साल जिस तरह से त्राहिमाम है, अभी तनुज आपके बोल रहे थे कि आपके स्मार्ट मीटर में कितना बिल आएगा। आज सबसे ज्यादा, अगर आप कल आप लाइव रिपोर्टिंग करवा लीजिए आप अपने टीम से कि स्मार्ट मीटर का क्या स्थिति है, कितना अराजकता फैला हुआ है। वो तो कह रहे थे 200 यूनिट फ्री अब मिल रहा है। चलिए चलते चलते एक तनुज जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। तनुज जी सवालों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वही तो बता रहा हूँ, डेटा तो शेयर कर दे तनुज, डेटा तो शेयर कर दे, कहां मिल रहा है आप बोल दीजिएगा। अभी आपके सामने है, आपके जो चैनल हेड है उनसे आप बोलिए कि क्या यहाँ का एक भी बिल माफ हुआ है, वो अभी आप उनको लाइव पे ले लीजिए। तनुज जी को एक प्रतिक्रिया देने दीजिए। परवाज जी ठीक है, वक्त का अभाव है। तनुज जी जनता के सवालों का सामना करने के लिए तैयार हैं, सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल के साथ? बिल्कुल निश्चित रूप से जनता के सवालों का सामना तो हमने पहले ही कर लिया योजनाओं के माध्यम से। एक लंबी फेहरिस्त है। ओल्ड पेंशन स्कीम जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बंद करने का काम किया, उसको हमने लागू करने का काम किया। पारा शिक्षकों को निवारण करने का काम किया। मैया सम्मान योजना ला करके समृद्ध करने का काम किया, सम्मान देने का काम किया। और बिल्कुल निश्चित रूप से चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे राजधानी हो, सब जगह बिजली का बिल माफ हुआ है, 0 आया है। और जहां तक डेटा की मांग कर रहे हैं, मैं कशिश न्यूज के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर टैग कर दूंगा ऊर्जा निगम से लेकर के। इसमें बोलने की क्या बात है? बिल को शेयर करूंगा, आप दीजिए अपना बिल। चलिए जनता सब देखेगी। आप हमारे ट्विटर हैंडल पर शेयर करें, एक हैंडल पर शेयर करें या फिर अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। समय बिल्कुल समय आ गया है, आपको हिसाब देना होगा, आपको पर्ची दिखानी होगी, क्योंकि जनता अब उसी के सहारे किसे चुनेंगे ये फैसला करने वाली है। सवालों का जवाब जनता भी लेगी, हम भी लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद परवाज खान जी, तनुज खत्री जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना दिलचस्प है कि सहयोगियों के साथ किस तरह का तालमेल बनता है, और तालमेल सही बनना जरूरी है, क्योंकि आगे सरकार में बने रहना और दूसरे खेमे को सरकार बनाना, ये 2 बड़े काम पूरे करने हैं। कौन इसमें सफल होता है, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।